अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू रिजवाना's कुकिंग। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पुडिंग। ये बहुत ही सिंपल और बहुत आसान सी रेसिपी है और मेरे घर में ये बहुत पसंद की जाती है। और मुझे यकीन है कि जब आप ये रेसिपी अपने घर में बनाएंगे तो आपके घर वालों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये डिश बहुत मजे की लगेगी क्योंकि ये बहुत सिंपल और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। तो आइए तैयारी शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं रिजवाना का हस्बैंड हूँ और आज ये रेसिपी मैं आपके साथ बनाने जा रहा हूँ। ये बेसिकली टिपिकल जो सिंपल सी ब्रेड पुडिंग होती है ये वही है, लेकिन इसको मैं अपने स्टाइल से बना रहा हूँ। ये बेसिकली ब्रेड पुडिंग केक स्टाइल में है। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो इस रेसिपी के लिए मेरे पास यहाँ पर है तकरीबन 8 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। सिंपल वाइट ब्रेड आप ले लें। यहाँ पे तकरीबन 150 ग्राम मेरे पास बटर है। थोड़ा सा मैंने ये जो बिट्स होते हैं ड्राइड फ्रूट्स के वो ले लिए हैं, तकरीबन 1 कप के करीब। 8 एग्स हैं, 1.5 कप के करीब रेजिन्स हैं, 2 कप जो है वो वाइट शुगर है, 2 कप मिल्क है और 1 कप ऑयल है। तो यही इंग्रेडिएंट्स हैं बस। और उसके बाद हमने बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। अब ब्रेड को बेसिकली तोड़ना है, सब चीज़ों को मिक्स करना है और बेक करना है। तो सबसे पहले हम ये जो ब्रेड है हमारे पास, इसको हम छोटे पीसेस में ब्रेक कर लेते हैं। मैं इसे सिंपली हाथ से ब्रेक कर लूँगा छोटे पीसेस में, अभी आपको दिखाता हूँ। आप चाहें तो इसको छोटे पीसेस में काट भी सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो इस तरह से एक बड़ा बोल ले लीजिए, मिक्सिंग बोल जैसे आप यूज़ करते हैं, और इसको इस तरह से छोटे छोटे से चंक्स में, छोटे छोटे से पीसेस में इसको तोड़ लीजिए हाथ से, जस्ट लाइक दिस। मैं इसको छोटे पीसेस में तोड़ के बेक करना पसंद करता हूँ, लेकिन जो ट्रेडिशनल ब्रेड पुडिंग होती है उसमें ये पीसेस ज़रा बड़े होते हैं, लाइक दिस, इतने बड़े पीसेस होते हैं। लेकिन मैं क्योंकि ये केक स्टाइल में बना रहा हूँ तो मैं इसे बहुत छोटे रखना चाहता हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे पसंद करें। इसी तरह ब्रेड में भी अगर आप चाहें तो आप वाइट ब्रेड की जगह होल व्हीट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं और वो कम ऑयल यूज़ करना चाहें, कम शुगर यूज़ करना चाहें या बटर यूज़ ना करना चाहें, तो ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट स्लाइस है, ये देखें, ये सब तोड़ चुका हूँ मैं। ये रेसिपी एक्चुअली बहुत ही सिंपल रेसिपी है, और अगर आपके यहाँ ख़ास तौर पे कोई दावत हो, जबकि बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, कई डिशेस बनानी पड़ती हैं, अगर आपको मीठा समझ में ना रहा हो तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत जल्दी बन जाने वाला मीठा है। जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेडिशनल जो ब्रेड पुडिंग होती है वो थोड़ी सी लिक्विडी सी होती है, वो केक स्टाइल में नहीं होती है। और उसको उसी डिश में से आप चमचे से निकालें और फिर जस्ट सर्व करें, जैसे कि आप नॉर्मल पुडिंग या खीर वगैरह खाते हैं। लेकिन ये पुडिंग मैं केक स्टाइल में बना रहा हूँ, तो ये ज़रा सी डिफरेंट है। इसको आप ब्रेड का केक भी कह सकते हैं। वेरी सिंपल। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा होगा। तो ये देखिए, ये मैंने ये सब चंक्स इसके छोटे छोटे से इसमें तोड़ लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें ये अंडे तोड़ने हैं। क्योंकि मैंने 8 स्लाइसेस ब्रेड के लिए थे तो मैं 8 ही अंडे इसमें यूज़ कर रहा हूँ। मेक श्योर कि उसमें कोई छिलके या कोई चीज़ ना रह जाए। यूजुअली मैं अंडों को पहले एक अलग बोल में तोड़ता हूँ ताकि पता चल जाए कि अगर कोई अंडा इसमें से ख़राब है तो उसको उसी वक्त निकाल दिया जाए। शुगर आ जाएगी जी।
इसमें हमने इसमें ये फ्रूट्स बिट्स डाल दिए हैं और ये हमारी रेजन्स आ गई। ये हमने इसमें ऑयल मिक्स कर देना है, बहुत थोड़ा सा ऑयल मैं बचा रहा हूँ। और ये हमारा मिल्क आ गया। उसके बाद ये जो बटर है, चाहें तो काट लें, चाहें तो ये इस तरह से इसको तोड़ के मिक्स कर दें छोटे छोटे चंक्स में। मैं इसे मेल्ट करके नहीं डालता, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो इसे काट के चंक्स में या मेल्ट करके अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे हाथ धुले हुए हैं, मैंने हैंड्स वॉश कर लिए थे पहले। ये तकरीबन 150 ग्राम के करीब बटर है। जो सिंपल रेसिपीज़ होती हैं बेसिकली वही सबसे ज़्यादा मज़ेदार होती हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में लोगों के पास इतनी सारी चीज़ें, इतने इक्विपमेंट्स और वो सब चीज़ें नहीं होती थी, तो वो बहुत सिंपल तरीके से चीज़ें बनाते थे और वही चीज़ें सबसे अच्छी होती थी। और अब जो है हमें सब चीज़ों को मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। एग्स, बटर, रेजिन्स, ब्रेड, ये हमारा ये सब चीज़ें मिक्स हो गई। ये मेरे पास एक बेकिंग ट्रे है, ग्लास की है मेरे पास। आपके पास अगर दूसरी मेटल की नॉन स्टिक टाइप की बेकिंग ट्रे हो तो वो ले लीजिए। मैं इस पर पार्चमेंट पेपर यूज़ कर रहा हूँ, इस तरह से। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो आप ये पेपर यूज़ ना करें। और ये जो थोड़ा सा ऑयल मैंने बचाया था, ये थोड़ा सा ऑयल इस पर ड्रिप करें और उसको अच्छी तरह हाथ से सब तरफ उसको फैला दें। उसके बाद थोड़ा सा आटा लें और उस आटे को थोड़ा सा उसके ऊपर छिड़कें और फिर आप ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है ये डालें। तो मैं ये पार्चमेंट पेपर आज यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये आसानी से निकल आए। को थोड़ा सा हिला लें ऐसे करके ताकि सब चीज़ें एक लेवल में आ जाएं। और अब हमें अवन को 350 पे प्री हीट कर लें, 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उसको आप प्री हीट कर लें और अवन में इसको रख दें तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। और बीच में इसको चेक करते रहें। बिल्कुल वही तरीका है केक का कि आप थोड़ा सा उसको डालें और अगर आप देखें तो वो टूथपिक या कोई भी जिस चीज़ से भी आपको चेक करना है या नाइफ से उसको चेक करें। अगर वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी है तो उसको मज़ीद बेक कर लें, क्योंकि आपके अवन की सेटिंग्स क्या है मुझे नहीं पता। तो मेरा अवन जो है वो 350 पे सेट है और अब मैं इसको इसमें रख दूंगा। ये प्री हीट ऑलमोस्ट हो चुका है। तो इस तरह इसको मिडिल रैक में 350 पे रख दीजिए और इसे बेक होने दें। ये हमारा ब्रेड पुडिंग केक तैयार है और इसको तकरीबन 50 मिनट्स लगे हैं और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने इसे निकाल लिया है अवन से। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, थोड़ा सा ठंडा होने दें। 15 to 20 मिनट्स इसको ऐसे ही रख दें और फिर इसको हम काट के आपको दिखाएंगे। इसको तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं, तो इसे अब जो है हम निकाल लेते हैं। ये अभी भी थोड़ा सा गर्म है और ये देखिए इसको मैंने यहाँ पर रख लिया है। इसका पेपर आहिस्ता आहिस्ता से हटा लेते हैं और अब इसे हम काट लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे पीसेस में काट लिया है, आप देख सकते हैं। और
यहाँ पे अंदर से बहुत सॉफ्ट है, ऊपर से थोड़ा सा क्रस्टी है, और यही इसकी ब्यूटी है इस केक की। तो ये बहुत खूबसूरत, बहुत आसान, इंतहाई सिंपल है, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ आप इसे बना सकते हैं बहुत जल्दी से। सब चीज़ों को सिर्फ आपने जो है वो मिक्स करना है एक बोल में, बेकिंग ट्रे में डालना है और बेक कर लेना है। इससे ज़्यादा सिंपल रेसिपी ब्रेड पुडिंग की या केक बनाने की नहीं हो सकती। आप भी इसे ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिजवाना's कुकिंग। बाय फॉर नाउ।